तो अभी जब हम ये कमांड चलाएं, उस स्थिति में ये सही है कि ये जो आउटपुट दिया है मेमोरी से दिया है, बट ये डेटा कहाँ से लोड हो रहा है? जब इंस्टेंस अप हुआ, जब इंस्टेंस चालू हुआ, तो ये सारा डिटेल्स को कहाँ से मिला? कोई ना कोई फाइल से ठीक पढ़ा है। होगा। हम्म। वही है सर्वर पैरामीटर फाइल, जिससे ये पढ़ के सारा चीज को सेट किया है, तब जो तुम्हारा डेटाबेस चालू हुआ। अब जो भी पैरामीटर सेट हुआ है अभी, उसका डिटेल या तो तुम शो पैरामीटर करके देख लो, तो भी सारा पैरामीटर का डिटेल आता है। या तो एक व्यू है, भी डॉलर पैरामीटर, इससे हम लोग देख सकते हैं। वो दिखाना चाह रहे थे। इससे क्या होगा, हम स्पेसिफिक एकदम सटीक एग्जैक्ट पैरामीटर का वैल्यू हम सर्च कर सकते हैं। जैसे देखो अभी ये कहाँ गया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस व्यू में दो कॉलम है, नेम और वैल्यू। इसमें नेम में होता है पैरामीटर का नाम, वैल्यू में होता है उसका क्या वैल्यू डिफाइन है। तो जैसे हम देखो, अगर ऐसे में हम शो पैरामीटर मेमोरी टारगेट देखना चाह रहे हैं, तो आ रहा आउटपुट, बट हमको एक बार में दो तीन का देखना, तो कैसे देखेंगे? वो हम नहीं देख सकते ऐसे कमांड से। अगर हम देखो हम चाह रहे दो का देखना है, लेकिन हमसे ट्राई नहीं किए, ट्राई करते हैं। हाँ, नहीं दिख रहा है ना, किसी एक का ही दिख रहा है, जो पहले मिल रहा है उसी का दिखा रहा है। तो अगर हमको सटीक देखना है इन्हीं दो पैरामीटर का वैल्यू, तो उसके लिए हमको तरीका बदलना होता है, डायरेक्ट उस व्यू से निकालना पड़ता है जिसमें हम दोनों पैरामीटर का नाम दे दिए। इससे क्या हुआ, सिर्फ यही दो पैरामीटर का हमको वैल्यू दिखेगा। और इसके लिए नाम एग्जैक्ट पता होना चाहिए। एग्जैक्ट पता नहीं, एग्जैक्ट तुम थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं कर सकता। जैसे देखो हम यहाँ पर सपोज कर हम ऐसा कर रहे हैं, जो तुम शो पैरामीटर में कर सकता है वो तुम यहाँ नहीं कर सकता है ना, क्योंकि एग्जैक्ट ढूंढ रहा है। प्लस और ध्यान दो, लोअर केस में है, तो जैसा पैरामीटर का नाम लोअर केस में होता है वैसा ही लिखना होगा। अगर जैसे हम ये चलाए, तो आउटपुट आया। अगर हम इसमें कोई भी कैरेक्टर छोटा बड़ा कर दें, आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि केस मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बता, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब तुम्हारा जो जिज्ञासा था, या हम कुछ और बता दिए? नहीं हुआ। ओके, फिर से अपना करो, सवाल दो दोबारा। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम ऊपर 100 पैरामीटर मेमोरी किए, तो ये सारा पैरामीटर का नाम आया। रुको हम लिखने दो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। चलो, शो प्रिंट मेमोरी किए तो इतने सारे का नाम वैल्यू आया। आया, हाँ नाम और उसका क्या मतलब वैल्यू आया, करेक्ट, वैल्यू ठीक है। है। ठीक है। ठीक। अब हम भी डॉलर पैरामीटर से बस सेलेक्ट करेंगे, तो वो मेमोरी से खोज के देगा या वो पैरामीटर से देगा? मेमोरी से ही खोज के देगा। मेमोरी से देगा, लेकिन हम मेमोरी कहीं तो मेंशन नहीं कर रहे, बस उसका नाम मेंशन कर रहे हैं। उसको कहाँ से खोज के लाना है वो तो हम नहीं बता रहे हैं उसको कहीं। हम तो बस पैरामीटर लिख अरे रहे हैं। तो भाई, पैरामीटर में जो जो फाइल है तो तुम उसका नाम तो एग्जैक्ट दे ही दे रहा ना, तो वहां से तो आ रहा है ना। तुम इसको ढूंढ रहा है तुम क्या कि हम ये मेमोरी नहीं पास किए? हम्म। हाँ। हाँ। अरे तो हम उसका सटीक नाम तो दिए। वही कह रहे हैं कि पैरामीटर से सटीक नाम दे दिए, तो उसमें मेमोरी नहीं पास किया और सीधा वो उसको खोज के ला रहा, वही ना? हाँ, तुम देखो, हम यहाँ पे शो अरे बटन भैया, मेमोरी लिखे है ना। तो हाँ, मेमोरी सौ से मिलता पैरामीटर जुलता सारा कीजिए। दिखा दिया। हम्म। देखो, अगर हम ये पूरा लिखेंगे ना, तो क्या हो रहा है, सिर्फ जो उस नाम पे मिलेगा वही दिखाएगा। हम मेमोरी लिखने का मकसद ये था मेरे को, क्योंकि जैसे कि हम पहले बताया कि हम शो पैरामीटर वाले मेथड से मल्टीपल पैरामीटर्स का वैल्यू नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हम्म। इससे क्या होता है ना, हम इसमें जो भी नाम देंगे तो मिलता जुलता पैरामीटर जो भी मिलेगा वो सब दिखा देगा। करेक्ट। तो मेमोरी नाम से मिलता जुलता जितना पैरामीटर डेटाबेस में है वो सब दिखा हम्म। दे रहा है। इसमें हमको ना खोजना पड़ रहा है ना कि मेरा काम का कौन सा है। तो जैसे हम तो खोज पाए क्योंकि हम बहुत बार देखे, लेकिन समझ तुम लोग, गए। हाँ वो लेकिन 100 तुम लोग पैरामीटर कंफ्यूज। मेमोरी का नहीं देख रहे हैं आप, उससे जो मेमोरी से मिलता जुलता है वो सारा दिखा रहा है, इसीलिए हाँ, पैरामीटर से फिर हम उसी का नाम दे दे रहे, तो वो दिख जा रहा है। एग्जैक्ट दिखा रहा है। ठीक है, हम इसीलिए हम ठीक, तुम लोग को समझ। ये दिखाना चाहें, क्योंकि तुम लोग को एग्जैक्ट चीज दिखेगा तो कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए।
ठीक है, अभी भी डाउट है तो बोल सकता है, हमको किसी और नहीं, हमको तरीके से हम पहले लग लोग। रहा था कि मेमोरी का देख रहे हैं इसीलिए, वो मेमोरी से मिलता इसका जुलता जितना है वो देख रहे थे। इसका दिमाग में क्या चल रहा था मालूम है कि 100 पैरामीटर में कोई मेमोरी नाम का फोल्डर है उसमें था। लेकिन ओ ये नहीं कर रहा अच्छा। था कि 100 पैरामीटर में ही सब है। हाँ, जैसे हम शो पैरामीटर कर रहे हैं ना, ये तो बैकएंड उसमें भी में, दिखेगा सारा कुछ। ये हाँ, ये बैकएंड में इसी से निकाल के दे रहा है। जैसे देखो, अगर हम सिंपल शो पैरामीटर करते हैं तो भीड़ वाला पैरामीटर से ही वो पढ़ के सारे का आउटपुट देगा। ठीक है, यही चीज अगर हम इसको चलाएंगे तो इससे भी सेम वैल्यू आता है। अगर हम कोई फिल्टर नहीं लगाएं तो सेम उससे भी यही वैल्यू निकल के आता है सारा पैरामीटर। ठीक है, तो लिखने का रीजन समझ में आया क्यों लिखे पैरामीटर से, स्पेसिफिक पैरामीटर का देखने के लिए। समझ गया। ठीक। हाँ तो भैया इसमें हम लोग को क्या देखना है वो हमको समझ नहीं आया। हाँ, अभी आते हैं वापस उस पर। हाउ टू चेक विच मोड इज देयर। सॉफ्टवेयर को पेस्ट करते हैं वहाँ पे। हम्म, अगर मेमोरी टारगेट या मेमोरी मैक्स टारगेट दोनों पैरामीटर का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब एएमएम डिसेबल्ड है, मतलब ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें कोई वैल्यू डिफाइन होता देन वी आर यूजिंग एएमएम। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं समझने में। नहीं नहीं। ठीक। और होता है, दूसरा होता है एससीए। कॉपी करके ले जाते हैं। हम्म, इसको भी सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब वैसा सेटअप जहां पर मेमोरी टारगेट और मेमोरी मैक्स टारगेट जीरो होना चाहिए, और एसजीए टारगेट और पीजीए एग्रीगेट टारगेट डिफाइन होना चाहिए, उस केस में ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे एसजीए टारगेट और पीजीए एग्रीगेट टारगेट डिफाइन होता है। ठीक है, एसजीए टारगेट और पीजीए एग्रीगेट टारगेट अगर डिफाइन हो, उसमें बोलते हैं एएसएमएम लगा हुआ है, ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट। यही चीज हम लोग इंस्टॉल करते समय दिए थे। ठीक है, यहाँ पे ये बाइट्स में है तो हम लोग अच्छे से नहीं समझ पा रहे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। बाइट्स है तो ये हो गया केबी, एमबी, इतना चलेगा तो थोड़ा सा अच्छा आउटपुट आएगा। याद कर, कुछ ऐसे ही डिफाइन किए थे, है हाँ ना। भैया। एसजी टारगेट दे लेकिन दिए इसमें थे। कैसे कर हाँ, इसमें तो एसजीए का मैक्स टारगेट भी 1024 है और एसजीए टारगेट भी 1024, लेकिन ये पीजीए एग्रीगेट लिमिट 2088 है और टारगेट 300। ठीक है। हाँ, ये दो अलग अलग चीज है। चलो, ये भी अच्छा कैच है, इस पे भी बताते हैं, फिर उसको ऑर्डर बाय कर लेते हैं। जो जो चीज रोहित से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज मनी पूछ रहा है। ठीक है,
पीजी एग्रीगेट लिमिट कहाँ गया? हाँ, टारगेट। इसके समझने से पहले एक आते हैं, दो चीज होता है, एक होता है सॉफ्ट लिमिट, एक होता है हार्ड लिमिट। सॉफ्ट लिमिट समझो वैसा चीज, अम, मेरा घर, मेरे घर का आंगन, मेरे घर का मेन गेट, है ना। तुमको मम्मी बोलती है रूम से नहीं निकलेगा नहीं तो पीटेंगे, तुम रूम से निकल गया, मम्मी कुछ नहीं बोली, है ना। लेकिन मम्मी अल्टीमेटम दी गेट से निकल गया तो पैर तोड़ देंगे। ठीक, तो कुछ वैसा ही है। सॉफ्ट लिमिट तो रूम ऑरेकल से क्रॉस कर निकलना चुक, सॉफ्ट लिमिट है। सॉफ्ट लिमिट है, गेट से निकलना हार्ड लिमिट है। ठीक है, तो जो हमारा लिमिट है ये हार्ड लिमिट है। ठीक है, और इसका कहीं पे टारगेट होगा, ये सॉफ्ट लिमिट है। यानी हम पीजीए का लिमिट डिफाइन किए हैं 2 जीबी, 2 जीबी से ऊपर कुछ भी हो जाए डीबी नहीं जाएगा। सॉफ्ट लिमिट है 300 MB, और एकल 300 MB के अंदर यूज करने की कोशिश करेगा। बट जैसा कि हम लोग को पता है कि पीजीए प्राइवेट होता है हर एक यूजर के लिए, जरूरी थोड़ी कि हर यूजर एक तरीके का क्वेरी चलाएगा। कोई बंदा हो सकता है बड़ा क्वेरी चला दिया होगा, वो ज्यादा डेटा फेच कर रहा होगा, उस केस में हो सकता है वो अकेले, उसका पीजीए में जो यूटिलाइजेशन है वो 300 MB में काम ना बने, वो 500 600 चला जाए। क्यों? क्योंकि ओरेकल कहाँ तक स्ट्रेच कर सकता है? 2 जीबी तक। ठीक है, तो 300 लोअर लिमिट है, 2 जीबी अपर लिमिट है। सवाल आता है हम तो 2 जीबी डिफाइन किए नहीं, है ना। हम तो जब इंस्टॉल कर रहे थे हम तो 300 में दिए थे, एसजीए दिए थे 1 जीबी, पीजीए दिए थे 300 MB। ये 2 जीबी कैसे डिफाइन हुआ? तो ये ओरेकल खुद डिफाइन करता है, जो मिनिमम है इतना ओरेकल खुद डिफाइन कर लेता है 19C के हिसाब से। ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन क्या होता है पीजी एग्रीगेट लिमिट का? एक बेसिक सा थ्योरी है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस गुना 3 MB। ठीक, जैसे मान लो मेरे डेटाबेस में 500 प्रोसेस डिफाइन हम किए थे। याद है जब इंस्टॉल कर रहे थे तो आ रहा था ना, प्रोसेसेस कितना सेट करें, तो हम बोलते डिफॉल्ट छोड़ दो, 500 मेरा 600 जो भी आ रहा है। 300 सेट है। 300 सेट है हाँ। ना, तो जितना सेट है उतना इंटू 3 कर दो, तो जितना आएगा इतना मिनिमम पीजीए ऑरेकल लेगा ही लेगा। तुम पीजीए कितना भी तुम सेट करने पे तुम तुल जाओ, है ना। और ये कितना है? ये लिमिट है, ये लिमिट सेट होगा। तो भले तुम 300 सेट कर दो, लेकिन ऑरेकल पीछे में 1500 के ऊपर ही सेट करेगा, इससे नीचे तो सेट करेगा ही नहीं। और अगर हम करने का कोशिश करते हैं, चलो दिखाते हैं एरर क्या आता है। आ गया। हाँ रोहित, मेरे डेटाबेस को कितना प्रोसेस डिफाइन है कैसे दिखेगा? हेलो। हाँ भैया। मेरे डेटाबेस को कितना प्रोसेस डिफाइन है कैसे दिखेगा, कितना लिमिट है प्रोसेस का? वापस आते हैं वीआरएम पे। ठीक, तो देखो प्रोसेस का कैसे इसको डिकोड करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है इसको पढ़ने का। जो आखिरी कॉलम है लिमिट, ये डिसाइड करता है कि हम कितना लिमिट डिफाइन किए हैं, है ना। तो हम 150 डिफाइन किए हैं, तो कैलकुलेशन के हिसाब से 3 गुना 150 कितना हुआ? 450 हुआ ना, 450 MB। तो 450 MB पीजीए इनफ रहता है। ठीक है, चलो 450 MB करते हैं, है ना, देखते हैं ओरेकल क्या एरर मारता है। उसके लिए पहले पीजीए वाला क्वेरी चला लेते हैं, वहां हमको पता चलेगा कि ओरेकल मिनिमम कितना बोलता है पीजीए सेट करने के लिए। ठीक है, ये रहा मेरा लिमिट, चलो सेट करते हैं। अल्टर सिस्टम सेट लिमिट, मेरा कैलकुलेशन बोलता है क्या, ये 3 गुना 150 यानी 450 MB, हम 500 ले लेते हैं। स्कोप स्पीड, ठीक चेंज हो गया। क्या हमको तुरंत दिखेगा चेंजेस? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? एसपी फाइल में चेंज किए हैं, सर्वर रिस्टार्ट लगेगा। ठीक, ये डायनेमिक पैरामीटर है, ऐसा स्टैटिक पैरामीटर है ना, डेटा भी डाउन करना होगा। शट इमीडिएट। हाँ, दूसरा चीज रोहित का देखो यहाँ पे आंसर मिलेगा, हम चेंज तो कर दिए पैरामीटर, चेक करते हैं इसका वैल्यू क्या मेमोरी में चेंज हुआ है? नहीं, नहीं चेंज हुआ ना, अभी भी 2 जीबी दिखा रहा। दैट मीन्स ये पैरामीटर से नहीं पढ़ता है। एक बार पैरामीटर लोड हो गया मेमोरी में तो अब ये मेमोरी से ही रिजल्ट देता है।
जब तक वो रिस्टार्ट नहीं होगा तब तक। जब तक रिस्टार्ट नहीं होगा। डाउन कर रहे हैं। साइड बाय साइड अलर्ट लॉक खोल लेते हैं। तो सिस्टम बना हुआ है कि नहीं। तुम लोग ने ऐसा भी कर सकता है, जैसे अलर्ट लॉक देखना है तो सिंपल एक सेल लिख सकता है, इसके अंदर देखो हम क्या लिखेंगे। कुछ नहीं, वही जो तुम टेल चलाने वाला है ना, इसके अंदर वही चीज लिख दो। तो क्या होगा, कितना लंबा पाथ बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इस फाइल को एसएच चला दो, ये अलर्ट लॉक खोल के बैठ जाए। ठीक है, स्टार्टअप करते हैं। चलो, आ गया एरर, एरर आ गया। आया एरर। क्या बोल रहा हूँ कल, कम से कम 2 GB होना ही चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इतना। इंस्टांस आप करने दिया ही नहीं, है ना। तो ये 19 सी में है कि मिनिमम 2 GB देना ही पड़ता है लिमिट। भले तुम इंस्टॉल करते समय 300 400 कुछ भी दे दो, वो 2 GB का 2 GB ही लेगा। ठीक है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये 2 GB लेता है। और हम जो वैल्यू देते हैं वो टारगेट सेट हो जाता है, यानी सॉफ्ट लिमिट। ये चेंजेस ऑरेकल पता है क्यों किया। अगर रोहित तुम्हारे पास वहाँ 11 जी में है ना SR123, उसमें हम्म। तुम उसमें तुम ये वाला क्वेरी चलाना। उसमें तुमको ना पीजे एग्रीगेट लिमिट नहीं मिलेगा, सिर्फ टारगेट मिलेगा। ये पैरामीटर दिखेगा ही नहीं 11 जी में। क्यों? प्रॉब्लम ये होता था, पहले ओरेकल का ना पीजीए पे कोई हार्ड लिमिट था ही नहीं। मतलब सपोज करो हम पीजीए दे दिए टारगेट 2 GB, तो कोई कोई यूजर जो होता था ना, खराब क्वेरी चला दिया तो उसका पीजीए बढ़ता ही जाता था। 5 GB 10 GB, जब तक सर्वर का मेमोरी 100% भर ना जाए, सर्वर क्रैश ना कर जाए, वो मेमोरी भागता ही जाता था। तो 11 जी तक प्रॉब्लम ये था कि पीजीए का जो भी टारगेट डिफाइन होता था, उसके ऊपर ओरेकल चला जाता था, और उसके ऊपर के लिए ना कोई हार्ड लिमिट था ही नहीं ओरेकल में। तो 12 से इसको फिक्स किया गया। 12 से ओरेकल एक नया पैरामीटर डिफाइन किया, हार्ड लिमिट, जिसमें ओरेकल बोला कि नहीं, एक हार्ड लिमिट होगा, अपर लिमिट वैल्यू। आप भले आप आप सपोज कीजिए, आप पीजीए डिफाइन किए 500 GB, सॉरी 50 GB 100 GB, जितना भी कीजिए, आपको लग रहा है वो इनफ है। हम उस ओरेकल क्या बोलता है, हम उससे थोड़ा सा ज्यादा डिफाइन करेंगे लिमिट में, जो होगा हार्ड लिमिट। कि अगर कोई यूजर फालतू क्वेरी चलाया, अगर इसके ऊपर जाने का कोशिश किया तो एरर उसी को आ जाएगा। उसके चलते सर्वर क्रैश नहीं करेगा, सर्वर का मेमोरी हाई नहीं जाएगा, है ना। तो ये इंप्रूवमेंट था ओरेकल। इसके लिए ये पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया गया। जो तुम वहां पे 12 सी के ऊपर जितना डेटाबेस देखेगा उस सब में ये मिलेगा, उसके नीचे किसी में नहीं था। और भैया, हार्ड पासिंग और सॉफ्ट पासिंग इसी को बोलते हैं क्या, पासिंग? नहीं, वो अलग है। ठीक। वो जब सीक्वल का प्लान बनता है तो वहां पार्सिंग आता है। तो वो है जब हम सीक्वल चलाते हैं तब ना। हाँ, उसका कहानी अलग है। ठीक है, उसका सीक्वल का तो देखते हैं इसमें था कि नहीं था। ये भेजिए ना मेरे को, हम चला के देख। हाँ, कौन सा, ये वाला। हाँ सेलेक्ट वैल्यू वाला पूछ। ये क्या चैट पे डालें। हाँ चैट पे डाल दो। चैट में कहाँ से आता है। ठीक है, इसको भी चला के देखो, मेमोरी वाला को भी। तो रोहित का भी अगर लैपटॉप चालू है तो उसमें चला के देखो।
ठीक है, तो ये वाला क्लियर हुआ। अच्छा चलो पहले अपना वीएम ठीक कर लेते हैं। अच्छा अब देखो, अब कमाल का बात देखो, एक अनचाहे में एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट हो गया कि गड़बड़ तो हो गया है। ठीक, अब मेरा डेटाबेस से स्टार्ट होने से रहा, अब तो डेटाबेस स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, गड़बड़ सेट हो गया है। कैसे आप करें आप, एनी आइडिया, कुछ दो इनपुट। बिना आपके हम रूट से जाके उसका ये डिफाइन कर देंगे। रूट तो तुम देखो, पैरामीटर मेरा सर्वर डीबी लेवल पे है, रूट तो ओएस का चीज है ना, ओएस वाला इसमें क्या करेगा। नहीं नहीं, देखिए जैसे मेरा वीआई बैच प्रोफाइल में ना मेरे से भी गलती हुआ हम था। पहले इसको स्टार्टअप और माउंट उसमें करेंगे, मेरा फिर लोड चेंज नहीं ले करेंगे, रहा। फिर आप कर ओपन करेंगे। नहीं, स्टार्टअप माउंट नहीं जाएगा ना, करके देख लेते हैं। ये नहीं जाएगा, पहली एरर मार देगा। इसका अलग अलग फेज होता है, इस पे हम लोग को चर्चा करना है, इसीलिए ये वाला आंसर तुम किया। इसका अलग फेज है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाँ मनी, तुम क्या बोल रहा था। हाँ, जैसे मेरा लॉगिन नहीं ले रहा था डेटाबेस में, क्योंकि हम पीछे में ना गलत ये डिफाइन कर दिए थे, गलत डेटाबेस का नाम। ठीक है। तो ठीक है, अब मेरे पास ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं था, क्या कि हम डायरेक्ट हम्म, वी आई डॉट बैच प्रोफाइल में मार दिए थे। तो फिर ठीक है। हम ये गूगल पे एक ये देखे, कोड देखें कि उसका एक पाथ रहता है। हम्म, U01 मतलब जो भी था पाथ था, उसके अंदर में हम्म, हम घुस के बैच प्रोफाइल वहां से हम ये किए। तो ये हम्म, मतलब वहां से मेरे को एडिट करने दे दिया रूट से घुस के। तो ऐसे ही कुछ ओके, होगा इसका भी शायद। ठीक है। तो वो तो फाइल चलो, तो ओएस में था ना। नहीं असल में ये फाइल भी ओएस में ही है, जो हमारा सर्वर पैरामीटर फाइल है, हम्म। ये भी ओएस में ही है। तो ये कहाँ होता है एसपी फाइल, थोड़ा बताओ, लास्ट क्लास में अगर ये याद है तो कहाँ होता है एसपी फाइल। ओरेकल हम ओरेकल का स्पेलिंग गलत है शायद भी। ओके, कहाँ होता है। डीबीएस में। डीबीएस में होता है। ठीक है, तो ये भी एक्चुअल फाइल है जो ओएस में है। ठीक, तो अगर तुम लोग इसको मॉडिफाई करने का बात कर रहा है, तो तुम लोग लास्ट क्लास भूल गए हैं। लास्ट क्लास में अच्छे से लोग पढ़े थे, जो फिर से हमको खोलना पड़ेगा। अगर वापस आते हैं कहीं पे, तो क्या लिखे थे। दो तरह का फाइल होता है, पी फाइल, एसपी फाइल। पी फाइल टेक्स्ट होता है, कोई भी एडिट कर सकता है। एसपी फाइल बाइनरी फाइल होता है, ना कोई इसको पढ़ सकता है ना कोई इसको एडिट कर सकता है। केवल और केवल सिक्वल प्लस सिक्वल कमांड के थ्रू ही इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर सिंपली एडिट करने से हो जाता, तो हम जो यहाँ पे चेंज किए पैरामीटर, ये हम डायरेक्ट जाके फाइल में करते हैं ना, कमांड से क्यों किए। तो अगर हम एसपी फाइल से पी फाइल में कन्वर्ट करें तो। हाँ यही है आंसर। पहले हमको एसपी फाइल से पी फाइल बनाना पड़ेगा। इसके पहले एक, चलो एक छेड़छाड़ करके देखते हैं। जब यहाँ तक पहुंचे हैं, एक बार करके देख लेते हैं। हम कभी किए नहीं, करके देखते हैं। बट हम श्योर है कि काम नहीं करेगा, इसलिए हम पहले इसका बैकअप ले लिए एडिट करने की कोशिश करते हैं। बाइनरी फॉर्मेट में तो अजीब दिखा रहा है, बट हमको अपना काम का पैरामीटर ढूंढना है, तो कुछ पीजीए लिमिट वाला था। तो कहीं दिखेगा तो बताना, कहीं दिख रहा है क्या पीजीए। हाँ ये है ना, ऐसे एग्रीगेट लिमिट। हाँ। है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे वैल्यू कितना दिखा रहा है, ये कितना होगा ये, 5। 5 MB के लगभग। 5 MB के लगभग हो। मतलब, है ना, 500 MB है। जो आप तो इसी को डिफाइन किए ऑरेकल पाँच बोल रहा है एम बी 2 GB हाँ। करना है। हाँ, इसको 2 GB करते हैं। हम्म। 2 GB का जी कर दिए, ठीक है, सब सही है। बाकी तो कुछ करना नहीं होगा है। जी करने। जी, हाँ जी तो ले लेता है, और कुछ नहीं है ना। ठीक है, देखते हैं, हालांकि काम करेगा नहीं। क्रॉस चेक करने के लिए एक बार कैट कर लेते हैं, क्या हुआ। अच्छा बाइनरी फाइल है, सॉरी, इसलिए ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा।
अच्छा मैंने फाइल या तो कैड भी नहीं करने दे रहा है। ये ठीक है, 2 GB हो गया है। चलो देखते हैं ऑर्कल अब उस फाइल को पढ़ने लायक स्थिति में है कि नहीं। हालांकि ये फाइल करप्ट हो चुका है। देखते हैं पढ़ पाता है कि नहीं। पढ़ ले बाबा। राइट साइड कुछ नहीं हो रहा है। कोई भी मूवमेंट नहीं है अलर्ट लॉग में। कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। इंस्टेंस स्टार्ट हो गया, लेकिन कंट्रोल फाइल ये नहीं पढ़ पाया। ठीक है। अलर्ट लॉग में क्यों नहीं आया कुछ? अलर्ट लॉग में क्यों नहीं आया? शो पैरामीटर गायक टेस्ट। शो पैरामीटर गायक। अलर्ट लॉग कुछ तो आना चाहिए था। आरडीबीएमएस, सॉरी, क्या होता है रैक के बाद गायक, देन आरडीबीएमएस, देन मेरा डेटाबेस का नाम, देन फिर से डेटाबेस का नाम। गलत है क्या? देन ट्रेस, स्टार्ट और 8:09 कमांड तो सही था। हम्म। ठीक है। क्या कह रहा है? डाउन यहाँ से मैं स्टार्ट करना शुरू किए। देखो क्या हुआ। ये एसपी फाइल पढ़ा ही नहीं, ये पी फाइल पढ़ा। ठीक है। एसपी फाइल से अब नहीं हुआ, मतलब अब तो खैर हुआ ही नहीं। देखो अगर हम एसपी फाइल देखें, ये ब्लैंक दिखाएगा। तो क्या बताए थे, ब्लैंक कब दिखाता है? जब पी फाइल से अप होता है। ठीक है। तो तो अभी बाई देखो। चांस चलिए पी फाइल से अप हो गया है, तो हम यहाँ हम्म। जाके अप मतलब चेंज कर सकते हैं। नहीं, फिर से आता है डेफिनेशन पे। पी फाइल होता है टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी इसमें हम कमांड से हम्म, नहीं चेंज कर सकते। इसमें हमको एडिट करके चेंज करना होगा, जो रोहित आंसर किया कि अगर ऐसा गड़बड़ हो गया है तो पी फाइल बना लो। अभी जो हम छेड़छाड़ एसपी फाइल में किए ना वीआई करके, वो हमको हम्म। पी फाइल में करना था। जब पी नहीं फाइल नहीं, बन जैसे जाएगा। अभी हम यहाँ यहाँ पे एसक्यूएल में लॉगिन थे, ठीक है। हाँ। यहाँ यहाँ वो अल्टर करके हम कर सकते थे। नहीं नहीं नहीं, उसी का आंसर किए ना। अगर पी फाइल से अप अच्छा। है तो कमांड के थ्रू हाँ। मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल है ना, उसको डायरेक्ट एडिट करना पड़ता है। ठीक है। हम्म। टेक्स्ट फाइल है तो वो कमांड से नहीं चेंज होता है, उसको डायरेक्ट घुस के एडिट करके चेंज करना पड़ता है। लेकिन एसपी फाइल बाइनरी फाइल है, तो इसको डायरेक्ट घुस के एडिट नहीं कर सकते, इसको उल्टा कमांड के थ्रू ही एडिट करना चाहिए, कमांड के थ्रू मॉडिफाई करना चाहिए। पर चलो यहाँ पे। एसपी से पी बन जाएगा लेकिन पी से एसपी नहीं बनता ना। नहीं, दोनों होता है। जैसे तुम बोला ना कि एमपी फाइल में सुधारेंगे, तो सुधारेंगे तो हम्म। वापस एसपी फाइल को बनाना ही है ना। हम्म। तो वापस एसपी फाइल, पी फाइल से एसपी फाइल बनाया जा सकता है। तो पहले रिक्वेस्ट पी फाइल को भी ना हम रीनेम कर देते हैं, ताकि उससे भी अपना आए, क्योंकि एसपी फाइल तो वहां मेरा पड़ा हुआ है ना। देखो यहाँ मेरा एसपी फाइल तो पड़ा हुआ है, ओरेकल के इससे स्टार्ट होना चाहिए, है ना। क्यों नहीं स्टार्ट होगा भाई, देखते हैं। ठीक है। तो आगे एरर
फेलियर इन प्रोसेसिंग सिस्टम पैरामीटर्स, कुड नॉट ओपन पैरामीटर फाइल का नाम। अच्छा, ये फाइल तो मिला नहीं, इनिट फाइल, एसपी फाइल को नहीं पढ़ पाया क्योंकि वो करप्ट हो गया है। ठीक है, अलर्ट में कुछ आया नहीं होगा क्योंकि आगे कुछ बढ़ा ही नहीं, इसीलिए एसपी फाइल को वीआई नहीं किया जा सकता है। भले हम वीआई करते समय हमको उसके अंदर का टेक्स्ट दिख रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टेक्स्ट फाइल है ना, वो बाइनरी फाइल है और हम लोग उसी को छेड़छाड़ कर दिए हैं। ठीक, अब चलो आते हैं इसको ठीक कैसे किया जाए। तो अब रोहित वाले अप्रोच पे आते हैं। पहले हमको चाहिए पी फाइल। तो मेरे पास तो यहाँ पहले से पी फाइल है। हम चलो सिनेरियो और खराब करते हैं, ये पी फाइल भी मेरे पास नहीं है मान लो, हम डिलीट मार देते हैं। ना भाई, डिलीट नहीं मारेंगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो उसी में करके देते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, है ना। एक तरीका है, तो आगे में ये मेरा एसपी फाइल है। ठीक है, नहीं ये करप्टेड, ये वाला पुराना वाला है ना। कैसे करेंगे, क्रिएट पी फाइल इक्वल टू किसी भी एक पाथ में बना लो, होम और एकल पी फाइल डॉट हो रहा। ठीक, फ्रॉम इस पी फाइल पूरा पाथ दे दो, बन गया। अब इसमें कैट करो, तुमको अपना गड़बड़ी दिखेगा कि हम लोग पैरामीटर बदले हैं। ये देखो, प्लेन टेक्स्ट फाइल है, प्लेन टेक्स्ट फाइल, कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर। इसमें अगर देखो हम कैट करेंगे, ग्रेप करेंगे, तो मेरा ग्रेप काम कर रहा था, याद करो, उसमें नहीं काम कर रहा था, है ना। हाँ यहाँ मेरा उसमें नहीं गड़बड़ कर। मेरे को दिख, इसको चलो ठीक करते हैं। तो भी आई कि ये सब जो है ना, सब काम का नहीं है, ये सब हटा सकते हैं, भैया गड़बड़ नहीं। गड़बड़ क्या है उसमें, वो चेंज नहीं हुआ है क्या लिमिट? नहीं, गड़बड़ ये है, हम लोग 500 MB दिए ना, लेकिन ओरेकल का क्या है, 2 GB मिनिमम देना ही पड़ेगा। कहाँ था ये वाला, ठीक है, इसको हम कर देते हैं 2 GB। या तो बाइट्स में हम दे सकते हैं, या तो सिंपल हम 2G लिखेंगे तो 2 GB हो जाएगा। सेव कर दिया फाइल को। अब एक बार इसी से स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, स्टार्टअप नो माउंट करेंगे सिंपल। किसी पर्टिकुलर पी फाइल से आप करना है तो ऐसे करना पड़ता है, उस पी फाइल का नाम देना पड़ता है। देखेंगे कि इस पी फाइल से पर्टिकुलर डेटाबेस चालू हो भी रहा है। अगर हो रहा है तभी इस पी फाइल बनाएंगे। ये स्टार्टअप नो पॉइंट पी फाइल की है कि इस फाइल को यूज करके स्टार्टअप करे। हाँ, जिसमें हम चेंजेस किए। बाय डिफॉल्ट पी फाइल इनिट डॉट हो रहा रहता है ना? हाँ, लेकिन हम जब मैनुअल बनाते हैं हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके। भैया मेरा में तो एक काम ही नहीं किया ला। कौन सा, वो सिंपल कमांड। आ, हाँ। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा गलत है। देखो यहाँ पे चेंज हो गया मेरा पीजे एग्रीगेट लिमिट। ठीक, 2 GB हो गया। और अभी मेरा ये एसपी फाइल से नहीं चल रहा है, पी फाइल से चल रहा है, यानी मेरा डेटाबेस चालू हो जाएगा।